ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रूयं देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरश्चिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, अभी आप कच्छ और देवयानी की कथा सुन रहे थे। उस कथा में एक बात बताना मैं भूल गया था। जब कच्छ को मार करके जला करके उसकी राख को मदिरा में मिला करके और शुक्राचार्य जी को दानवों ने दैत्यों ने पिला दिया, तब शुक्राचार्य जी को बड़ा दुख हुआ कि अरे मैं शराब में आदमी की राख पी गया। तो उन्होंने कहा कि आज से मैं तो नहीं बल्कि कोई भी ब्राह्मण अगर वह शराब पिएगा तो उसे राक्षस समझा जाएगा। तब से ब्राह्मणों को शराब पीना निश्चित हो गया। कब से? जब से शुक्राचार्य जी को शराब में कच्छ का भस्म मिला के उसके शरीर का पिला दिया गया था। और दूसरी बात ये बताना भूल गया कि देवयानी ने श्राप तो दे दिया कच्छ को कि संजीवनी विद्या तुम्हारी सफल नहीं होगी, लेकिन कच्छ ने कहा कोई बात नहीं, अब मैं जिसको सिखाऊंगा उसकी तो संजीवनी विद्या सफल होगी ना। लेकिन आप जो आग्रह कर रही हैं, आप मेरी बहन हैं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। भाई बहन का विवाह कैसे होगा? तो शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे। उस समय वृषपर्वा नाम का दैत्य शासन कर रहा था, दैत्यों का राजा था, और शुक्राचार्य जी उसके पुरोहित थे। शुक्राचार्य जी की लड़की का नाम था देवयानी और वृषपर्वा की पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों सखी थीं, साथ साथ रहती थी, साथ साथ खेलती थी, साथ साथ किना करती थी और साथ साथ सरोवर में स्नान करने भी जाया करती थी। अब भाई शर्मिष्ठा राजपुत्री थी, दैत्य राजपुत्री थी, और यह गुरु जी की पुत्री थी। तो इन दोनों के पीछे दास दासियाँ, विशेष करके दासियाँ सैकड़ों की संख्या में हमेशा रहती थी। तो एक बार ये दोनों जंगल में एक सरोवर था, वहाँ नहाने की योजना बनाई और अपने दासियों के साथ उस सरोवर में स्नान करने गई। अपना अपना वस्त्र उतार करके किनारे रख करके और सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगी। चूँकि कोई पुरुष वहाँ नहीं था, इसलिए कोई शरीर पर इनके वस्त्र नहीं था, पूर्णतः आदम जात नंगा होकर के लोग जल क्रीड़ा कर रही थी। इधर कच्छ ने देवताओं को संजीवनी विद्या बता दी, तो देवताओं का साहस बढ़ा। तो देवताओं ने कहा कि अब दैत्यों से युद्ध करना चाहिए। अब हम लोग भी संजीवनी विद्या जान गए। तो देवताओं ने इंद्र से जाकर के आग्रह किया कि अब हम लोगों को दैत्यों पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। तो इंद्र देवताओं का आग्रह स्वीकार कर लिए और एक देव सेना लेकर के दैत्यों पर आक्रमण करने के लिए चले। संयोग से उसी जंगल से गुजरे जिस जंगल में सरोवर था और जिस जंगल में ये युवतियाँ जो थीं देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ नग्न होकर के स्नान कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी।  ।
अब जैसा कि इंद्र का स्वभाव है, तुलसी ने लिख भी दिया, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम के मुख से कहवाया कि इंद्र की जबान कुत्ते की जबान एक तरह से है। सरिस स्वान भगवान जुबानो, हसी ही कह अस कृपा निधानु, सरिस स्वान भगवान जुबानु। ये इंद्र की जुबान और कुत्ते की जुबान में कोई अंतर नहीं है। जैसे कुत्ते की जुबान से हमेशा राल टपका करती है ना, जब भी वो जीभ निकाल के हाँफेगा आप देखिएगा उसकी जीभ से राल टपकती रहती है। उसी तरह से इंद्र है, किसी का भी तो वैभव देखता है, तपस्या देखता है, या किसी की सुंदर स्त्री देखता है तो इसकी लार टपकने लगती। तो इंद्र को शरारत सूझी तो उन्होंने क्या किया कि वायु की तीव्र झोंका से सब जो कपड़े थे युवतियों के, शर्मिष्ठा देवयानी और उनके सहेलियों के, सब एक में मिला दिया और फिर सेना आगे बढ़ गई। तो जब ये देवयानी शर्मिष्ठा सब निकली तो सब पर कपड़ा गटमट हो गया था। तो देवयानी ने शर्मिष्ठा की नहीं, शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। तो शर्मिष्ठा जल के आग बबूला हो गई। कहा, तुम दैत्य कन्या, मैं ब्राह्मण की कन्या हैं, तुम मेरी शिष्या हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी हमारे कपड़े पहन लेने की। तो शर्मिष्ठा को भी वही दर्प था, वो राजपुत्री थी, कहे रात दिन तुम्हारा पिता जो है ना, हमारे पिता का मुंह देखा करता है, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, टुकर खोरी भिखमंगी कहेंगी, चलिए हमसे मुकाबला करने। वो दोनों में झगड़ा बहुत हो गया, बढ़ गया झगड़ा। तो पास ही एक कुआं था, तो शर्मिष्ठा ने क्या किया कि देवयानी को घसीट करके कुएं में फेंक दिया, कुएं में गिरा दिया, अपने जाने में उसको मार ही डाला और अपनी सहेलियों के साथ घर आ गई। इधर देवयानी कुएं में पड़ी रही। तो एक थे राजा ययाति, उस समय पूरी धरती पर उनका शासन चल रहा था। वो शिकार के बहुत प्रेमी थे। पहले सब राजा शिकार करते थे, जैसे अब सैनिकों को चांदमारी कराया जाता है ना, बंदूक चलाने का इनको अभ्यास रहे, निशाना लगाने का अभ्यास रहे, तब चांदमारी नहीं होती थी। तब राजा लोग अपना अभ्यास जो है, अपना निशाना जो है, वो शिकार के माध्यम से अपना अभ्यास करते थे, पक्का करते थे। तो हर राजा प्रायः शिकार करते थे। भगवान राम भी शिकार करते हैं। पावन मृग मारे जिय जानी, नित प्रति नृप ही दिखावही आनी। और शिकार ही नहीं करते थे, ये जिन मृगों को मारते थे उनका छाल भी स्वयं, उनका चमड़ा भी स्वयं उतारते थे। सीता जी क्या कह रही भगवान श्री राम से, सत्य संद प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत बैदेही। हे सत्य संद भगवान प्रभु श्री राम, आप इस मृग का वध करके इसका चमड़ा उतार करके ले आइए। तो वहाँ कोई चर्मकार थोड़े भगवान बुलाते जो चमड़ा उतार करके इनको देता। तो ये सब चमड़ा भी उतारते थे, मारते भी थे जानवरों को और उनका चमड़ा खुद उतार लेते थे, ताकि इनको हिंसा करने का अभ्यास बना रहे। ऐसा न हो कि खून देख के गस आ जाए। ऐसे लोग देश के समाज की क्या रक्षा करेंगे। तो सब राजा शिकार करते थे और शिकार करके शिकार का चर्म खुद उतारते थे और शिकार को ले आके पाकशाला में उसका मांस भी खाते थे। पावन मृग मारे जिए जानी, नित प्रति नृप ही दिखावही आनी। वो मार के जंगल में छोड़ नहीं देते थे, उनको उठा करके ले आते थे, राजा को दिखाते थे, देखिए हमने ये शिकार किया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए मेरी बात, प्रतापवान वाले प्रकरण में आती है। वो तपसी जो था
वो मायावी तपसी जो प्रताप भान को मिला था जंगल में, और कहा था कि तुम अगर एक ब्राह्मणों से भय है, अगर ब्राह्मणों को तुम प्रसन्न कर लिए तो तुम अच्छा राज करोगे। तो ब्राह्मणों को कैसे प्रसन्न करेंगे? कि तुम चलो यज्ञ करो, हम तुम्हारे पुरोहित रहेंगे, और फिर ब्राह्मणों को रसोई बना के खूब खिला पिला के प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद ले लिया जाएगा। तो प्रताप भानु आ गए और वो यज्ञ की तैयारी किए, और वो तपसी जो कपटी राजा था, जो प्रताप भानु का पूर्व जन्म का शत्रु, अरे इसी जन्म का शत्रु था, लेकिन प्रताप भानु उसको भूल गए थे, वो नहीं भूला था। तो उसने क्या किया कि ब्राह्मणों को क्रोधित करने के लिए, जरा इस पर ध्यान दीजिए आप, हम जो कह रहे हैं, विविध मृगन कर आमिष राधा। विविध मृगन माने नाना प्रकार के पशुओं का मांस बनाया, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं थी। क्यों? आप लोग सुन के चौंकेंगे। अभी सुन के चौंके नहीं कि शुक्राचार्य जी मदिरा पिए, और ये सुन के चौंकते नहीं हैं कि अगस्त जी को भेड़ा खा गए। मनुस्मृति में भी लिखा है कि अगस्त आज मांसाहारी ऋषि थे। मनुस्मृति में लिखा है 5वें अध्याय में। अपने अतीत को, अपने पूर्वजों को और उनके खान पान रहन सहन को ठीक से जानना चाहिए। तो विविध मृगन कर आमिष राधा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं थी। तेहिमा विप्र मांस खल साधा। दिक्कत क्या हुई कि उसमें ब्राह्मण को काट के और उसका मांस मिला दिया। अब देखो भाई, शाकाहारी भोजन में कितना हो छिपा के मांस मिलाओगे, आकाशवाणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांस दुर्गंध दे देगा। लेकिन मांस में मांस मिला दो, कोई पता नहीं चलेगा। तो विविध मृगन कर आमिष राधा, अतहिमा विप्र मांस खल साधा। तो आकाशवाणी नहीं होती है कि मांसाहारी भोजन है। अरे जो मांस नहीं खाता है, शुद्ध शाकाहारी है, उसको इतना ही पता देना कि तुमको धोखे से मांस खिला दिया गया है, वो क्रोधित हो जाएगा आदमी। लेकिन यहाँ आकाशवाणी क्या होती है, कि उठो विप्र निज निज गृह जाहू, है बड़ी हानि अन्न जन खाहू, बनी रसोई भूसुर मांसू, सब दुज उठे मान विश्वासु। अरे भैया भोजन मत करना, क्यों? ये मांस में ब्राह्मण का मांस मिलाया गया है, बनी रसोई भूसुर मांसु। अरे ब्राह्मण के मांस की रसोई बनी हुई है, तब सब ब्राह्मण, अब दाल भात में मांस मिलाओगे तो उसमें विश्वास करने की क्या बात है, खुद पता चल जाएगा। लेकिन मांस में मांस मिलाओगे तो विश्वास करना पड़ा। सब द्विज उठे मान विश्वासु। ऐसे ही महाभारत है ना, इसमें भी प्रकरण आएगा, तो जैसे जैसे आएगा तैसे तैसे हम बताएंगे। पहले ही आप लोगों को हिला नहीं देना चाहते हैं हम सत्य बता करके। तो ययाति राजा जंगल में शिकार करने गए। उनको जो प्यास लगी, और उनके घोड़े को भी प्यास लगी, कहीं दूर दूर तक पानी नहीं। एक कुआं दिखाई दिया तो कुएं में गए, सोची किसी बीच से पानी निकालें पिएं, तो क्या देखते हैं कि कुएं में पानी नहीं है, और एक औरत उसमें, एक युवती उसमें गिरी हुई है। राजा ने कहा, अरे भैया आप कौन हो, इस कुएं में कैसे गिर गई? तो उसने सारी वृत्तांत बता दिया राजा कि मैं शुक्राचार्य की कन्या देवयानी हूँ, और हम सखियों के साथ यहाँ आए थे स्नान करने, तो हमारे साथ दैत्य कन्या वृषपर्वा भी थी, और उसने हमारे वस्त्र पहन लिया। जब हमने उसको डांटा तो उसने मुझे कुएं में ढकेल दिया। आप मुझे निकाल दें कृपया। तो राजा किसी तरह अपना धोती वोती खोले होंगे, कुछ चाहे दुपट्टा उपट्टा लटकाए होंगे। आज उसको पकड़ करके जब देवयानी
कुएं की जगत तक आई तो उसका हाथ पकड़ करके ऊपर खींच लिए। इसके बाद राजा अपनी राह चले गए, देवयानी अपनी राह चली गई। तो देवयानी आकर के अपने पिता से कहती है कि आप यहाँ दैत्यों के चाकर बन के, भीखमंगे बन के यहाँ रहते हैं, इनकी टुकड़खोरी पर जीते हैं, इनकी मर्जी पर जीते हैं? तो अगर हाँ, तब तो मैं चाहती हूँ और विश्वकर्मा से शर्मिष्ठा से क्षमा मांग लूँगी, और अगर नहीं तो अभी यहाँ से चलिए, अब और अपमान में झेल नहीं सकती। आपके लिए ऐसी ऐसी बात कही है शर्मिष्ठा कि मेरा रक्त खोल रहा है। शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, लेकिन अचानक सहसा कर पाछे पछताई, बुद्ध समाज कहते बुद्ध नाही। तो थोड़ा धैर्य धारण करो, मुझे स्थिति का पता लगाने दो। शर्मिष्ठा अगर ऐसी कही है और विश्वकर्मा अगर उसे दंड नहीं देंगे तो मैं दैत्यों को छोड़ दूंगा। तो आए और विश्वकर्मा से कहे कि भाई देखो, तुम्हारी लड़की ऐसे से कहती है कि मैं तुम्हारा मुँह जोहा करता हूँ, तुम्हारा टुकड़खोर हूँ, तुम्हारा भिखमंगा हूँ, इसी हिस्से से मुझको यहाँ रखे हो, और नहीं रखे हो तो तुम्हारी पुत्री ने ऐसा क्यों कहा, तो हम तुम्हारा दरबार छोड़ करके जा रहे हैं। तो पैरों पर दौड़ करके विश्वकर्मा गिर गया। वो जानता था कि चले जाएंगे तब तो हम लोग देवताओं से हार जाएंगे। इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के पराक्रम से और इन्हीं के संजीवनी विद्या से तो हम लोग देवताओं से लड़ लेते। अगर ये हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे तो हम लोग तो बेमौत मारे जाएंगे। तो जो पैरों पर गिर पड़ा तो उन्होंने कहा हमें मत मनाओ, जाके देवयानी को मनाओ, अगर वो मान जाए तब तो हम तुम्हारे यहाँ रहेंगे, नहीं तो हम तुम्हारे यहाँ से जा रहे हैं। तो विश्वकर्मा आकर के देवयानी की सिफारिश करने लगा, उसको मनाने लगा। तो देवयानी ने कहा कि देखो, तुम्हारी पुत्री ने मुझको अपमानित किया है, तो अगर वो आजन्म मेरी दासी बनने को स्वीकार करे, दासी बन के मेरी सेवा करे, तब तो मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी, नहीं तो हम पिताजी को लेकर चले जाएंगे। तो दैत्यों के कल्याण के लिए वो शर्मिष्ठा जो थी, वो आजीवन देवयानी के दासी बनने को स्वीकार कर ली, दासता स्वीकार कर ली। फिर एक बार पुनः उसी सरोवर में सब स्नान करने गई, और संयोग से राजा याति जो हैं उसी सरोवर से गुजर रहे थे। तो देवयानी ने उनको देखा तो रोका, कहा महाराज, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, अब यह हाथ कोई दूसरा पकड़ नहीं सकता, इसलिए आप मेरा पाणिग्रहण एक तरह से कर चुके हैं, मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। राजा ने कहा अरे ये तो हो ही नहीं सकता, आप ब्राह्मण कन्या हैं और मैं क्षत्रिय हूँ, तो वर्ण संकरता आ जाएगी ना। अपने से नीचे के वर्णों में और अपने समान वर्णों में शादी करने का हम लोगों का अधिकार है, लेकिन अपने से उच्च वर्ण में शादी करने का अधिकार नहीं है। तो आप ब्राह्मण कन्या हैं, किसी ब्राह्मण से जाके विवाह करिए। उसने कहा हम कुछ नहीं जानते, भारतीय नारी का कोई एक बार ही हाथ पकड़ता है, अब इस हाथ को कोई दूसरा आदमी कैसे पकड़ सकता है, तो आप मुझसे शादी करिए। जब उसने हठ किया तो राजा यात ने कहा अगर आपके पिताजी इसके लिए तैयार हो जाए और वर्ण संकरता के दोष से हमें मुक्त कर दें, तो हम विवाह करने के लिए आपसे तैयार हैं। तो दोनों आए गुरु शुक्राचार्य जी के पास। तो जब अपना अपना निवेदन किए तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, आप शादी कर सकते हैं,
और आपको हम वर्ण संकरता के दोष से मुक्त करते हैं। तो जब शादी हो गई तो शुक्राचार्य ने विश्वपर्वा को बुलाया और कहा, देखो ये दैत्यराज की कन्या विश्वपर्वा है, लेकिन हमारे पुत्री की दासी है। जीवन भर दास्ता करने का इसने व्रत लिया है और ये भी साथ में रहेगी, इसकी सेवा शुश्रूषा करेगी, लेकिन तुम कभी भी इसको अपने विशेष पर मत बुलाना, इस बात का ध्यान रखना है? तो राजा जब अपनी राजधानी में आए तो विश्वपर्वा को अलग से एक वाटिका में बनवा दिए महल। भाई दैत्य कन्या थी तो उसको भी आदर से रखना जरूरी था, और वहाँ विश्वपर्वा रहने लगी। और यहाँ देवयानी में राजा अनुरक्त हो गए और देवयानी से उनको 2 पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम रखा यदु और उससे जो छोटा पुत्र था उसका नाम रखा ध्रुव। एक बार वो घूमने गए उस बाग को जिसमें रखे हुए थे शर्मिष्ठा को। उसके स्वरूप को देख के, लावणी को देख के, सौंदर्य को देख के राजा उस पर मुग्ध हो गए और उसके साथ भी समागम किए। तो उससे इनको 3 पुत्र उत्पन्न हुए। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र, अनु, तुर्वशु और पुरु। तो कुल राजा के 5 पुत्र हो गए, इस बात को ध्यान रखिएगा। देवयानी से 2 और शर्मिष्ठा से 3। एक दिन राजा फिर उधर से घूम रहे थे तो साथ में देवयानी भी थी। जब उस बाग में गए तो तीनों बच्चे जो है पिताजी पिताजी कह के दौड़ के आके राजा से लिपट गए। तो देवयानी कही, क्या कर रहे हैं सभी, आपको पिताजी पिताजी क्यों कह रहे हैं? बच्चों ने कहा, ये हमारे पिताजी हैं। तब तक शर्मिष्ठा भी आ गई। तब देवयानी सब बात समझ गई कि हमारे पिताजी की आज्ञा के इन्होंने पालन नहीं किया है। तो अब देवयानी नाराज हो गई और राजा मनाते रह गए, पैर पड़ते रह गए, लेकिन मानी नहीं, अपने पिता के पास चली आई। और जब शुक्राचार्य को सब वृत्तांत बताया तो शुक्राचार्य जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने श्राप दिया कि जाओ, तुम बुजुर्ग हो, बूढ़े हो जाओ, तुम्हारी यौन शक्ति एकदम क्षीण हो जाए। तो राजा का भोग विलास से भी मन भरा नहीं था। गए और शुक्राचार्य के आगे प्रणत हो गए, उनके पैरों पर गिर पड़े और कहा कि अभी हमारा भोग विलास से मन भरा नहीं है, अभी आपके पुत्री में मैं अब अनुरक्त हूँ, कृपया इतना भीषण श्राप हमें मत दीजिए, कृपा कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि कृपा एक ही शर्त पर होगी, अगर कोई तुम्हें अपनी यौवनावस्था दे दे और तुम्हारी वृद्धावस्था ले ले तो तुम फिर युवा हो सकते हो। अब कौन यौवनावस्था दे? तो राजा ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और सबसे पहले अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि पुत्र, अभी हमारा भोग विलास से मन भरा नहीं है और हम श्राप से शुक्राचार्य के बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि यदि कोई तुम्हें अपना यौवन दे दे और तुम्हारी बुढ़ापा ले ले तो फिर से तुम युवा हो सकते हो। तो पुत्रों को छोड़ करके पिता का और कौन कल्याण कर सकता है? तुम हमारे सबसे बड़े पुत्र हो, तो मैं तुमसे मांगता हूँ अपना यौवन मुझे दे दो और मेरी बुढ़ापा को ले लो। कुछ समय बाद जब हमारा भोग विलास से मन भर जाएगा तो मैं फिर तो तुम्हारा यौवन लौटा दूंगा और बुढ़ापा ले लूँगा।
महाराज यदु ने कहा ये तो हो नहीं सकता, मेरा यौवन लेके आप मेरी ही माता से भोग करेंगे तो मुझको कितना बड़ा पाप पड़ेगा, ऐसा तो संभव नहीं है पिताजी, दूसरी कोई आज्ञा देती तो मैं उसका पालन करता। इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूँ। तो बड़ा क्रोधित हुए ययाति, काम जो चढ़ा था ना उनको, विवेक तो शून्य हो गया था। तो उन्होंने उसको कहा कि जाओ, तुमको राजगद्दी से वंचित करता हूं, तुम कभी राजगद्दी पर तुम और तुम्हारा वंश बैठ नहीं पाएगा। तो ये जो यादव थे, यदुवंश से यादव चले, यादव पैदा हुए, लेकिन ये बेचारे गद्दी से दूर रहे। भगवान कृष्ण भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठे क्योंकि यादव थे, उस मर्यादा का पालन किए। राजा उग्रसेन नहीं रहे, कृष्ण भगवान कभी राजा नहीं रहे, वो एक तरह से दरबारी ही रहे। अब कलयुग में राजा अयाति का श्राप हमको लग रहा है कि मंद पड़ गया है, इसलिए आज देखिए यादवों की उन्नति हो रही है, यादव गद्दी पर भी बैठ रहे हैं। अभी अखिलेश बैठे ही थे, मध्य प्रदेश में यादव जी बैठे ही हैं गद्दी पर। बहुत से मंत्री यादव हैं, सांसद यादव हैं, विधायक यादव हैं, हर क्षेत्र में यादव हैं, हर क्षेत्र में। सेना में वही ज़्यादा हैं, पुलिस में वही ज़्यादा हैं, शिक्षा में भी आगे हैं, हर चीज़ में उन्नति, उनकी चौतरफा उन्नति हो रही है। अब ययाति का श्राप कलयुग में समाप्त हो गया है। एक चीज़ का और ध्यान आप रखिए कि ययाति के जो 5 पुत्र हुए उसमें 2 ही जो हैं वो देवयानी से हुए, और 5 जो हैं, 3 जो हैं वो शर्मिष्ठा से जो हुए, जो उनकी पत्नी भी नहीं थी, एक तरह से अवैध पुत्र कहे जाएंगे। तो यादव जो हैं ये बेचारे अपने को क्षत्रिय नहीं मानते हैं, बैकवर्ड मानते हैं। अरे तो असली क्षत्रिय हैं सब। यदु के असली औरस पुत्र कहे जाएंगे, देवयानी से उत्पन्न पुत्र कहे जाएंगे। इनमें 2 रक्त मिला हुआ है यादवों में, क्षत्रिय का और ब्राह्मण का। लेकिन श्राप के चलते जो बहुत काल तक सत्ता से च्युत रहे पिता के श्राप के चलते, तो फिर यादव से अहिर हो गए, अब फिर अहिर से यादव हो गए। लेकिन इनको एक चीज़ का तो गर्व रहनी चाहिए कि ये अपने पिता के औरस संतान हैं, असली क्षत्रिय हैं। खैर, दूसरे लड़के से उन्होंने जवानी मांगी, यौवन मांगा, नहीं दिया। तीसरे से मांगा, नहीं दिया। चौथे से मांगा, नहीं दिया। लेकिन 5वां पुत्र जो था पुरु ने कहा, पिताजी 4 प्रकार के पुत्र पाए जाते हैं। पहला वो जो पिता की इच्छा जान करके बिना कहे पूरी कर दे। दूसरा वो जो पिता की इच्छा को जान करके और खुशी खुशी पूरी कर दे। भागवत में आया है ये प्रकरण, इसमें महाभारत में ये नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। तीसरा वो है जो पिता की आज्ञा का पालन तो करे लेकिन अनक के साथ करे, हाथ पांव पटक के करे। और चौथा पुत्र वो है जो पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं करे, उसको तो पुत्र कहना भी व्यर्थ है, वो तो पिता का मलमूत्र है। तो मैं आपको अपना यौवन देता हूँ, आप मुझे अपनी बुढ़ापा दे दीजिए। तो अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु का यौवन लेकर के और महाराजा ययाति 1000 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक भोग विलास किए, लेकिन फिर भी उनका भोग विलास से मन नहीं भरा। मधुशाला में हरवंश राय बच्चन लिखते हैं ना, शांत हो सकी अब तक साकी किस पीकर किशोर की ज्वाला, और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। जाने कितनी इच्छाएं छोड़ यहाँ जाता हर जाने वाला,
जाने कितनी अरमानों की कब्र खड़ी है बनी है मधुशाला। शांत हो सकी अब तक साकी पीकर किशोर की ज्वाला। तो 1000 वर्ष बाद भी जब महाराजा याति का, ये कथा का सार यही है, सुन लीजिए। भोग विलास से मन नहीं भरा तो अपने छोटे पुत्र पुरु को बुलाया और उसका यौवन उसको लौटा के और अपनी बुढ़ापा ले ली। और बहुत महत्वपूर्ण बात वहाँ कही उन्होंने। और ये श्लोक जो वहाँ आता है महाभारत में 2 जगह पर आता है, मनुस्मृति में आता है, भागवत में आता है, 18 पुराण में आता है। ये तो समझ जाइए कि ऋषि इस श्लोक को जन जन तक पहुँचाने के लिए कितने आतुर थे। वो श्लोक क्या है जो अपने पुत्र को बुला के कहते हैं, राजा याति न जातु कामः कामनाम भोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमिव भूयेवाभिवर्धते यति पृथिव्यां ब्रीयव पशव हिरण्यः स्त्रियः एकस्याप नरम न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम त्यजेत्। हे पुत्र, एक बात मेरी याद रखना, क्या कि मिटे न भोग अगिल तुलसी विषय भोग के घीते मन पछतई हैं अवसर बीते। मिटे न काम अगिन तुलसी विषय भोग के घी से न जातु काम कामनाम उपभोगेन। कामनाओं की भोग करने से जो काम की इच्छा है ना वो शांत नहीं होती है, बल्कि जैसे अग्नि को बुझाने के लिए घी डालें और अग्नि और प्रज्वलित होती जाती है, उसी तरह से इंद्रियों में जलती हुई ये जो काम इच्छा है ना, ये विषय भोग से और प्रज्वलित होती जाती है। और एक दिन ये आग तो धधकती रहती है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। और फिर क्या हालत होती है कि साकी मेरी ओर न देखो, मुझको तनिक मलाल नहीं, इतना ही क्या कम आँखों से देख रहा हूँ मधुशाला। भोग तो है, नृत्य कर रहे हैं, इंद्रियां शिथिल हो गई, भोग अब चिढ़ा रहे हैं उनको। भोगाम न भुगता वयमेव भुगता। भर्तृहरि ने कहा, अरे मूर्ख, भोगों को तुमने नहीं भोगा, भोगों ने तुमको भोग के थूक के छोड़ दिया। अरे पृथ्वी पर जितने भी अन्न हैं, जितनी भी पशु हैं, जितना भी सोना है, जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी भूमि है, एक आदमी को दे दो ना, वो कहेगा और एकस्याप नरम न पर्याप्त। एक आदमी की काम तृष्णा को बुझाने के लिए सब काफ़ी नहीं है। इसलिए बेहतर यह है कि इंद्रियां पाकर के इंद्रियों को साधना में लगाएं, प्रभु स्मरण में लगाएं, अपनी आत्मा के कल्याण में लगाएं, न कि भोग वासना में लगाएं। और पुरु को गद्दी दिया, अपने चारों पुत्रों को गद्दी से वंचित कर दिया। वो चारों पुत्रों में कुछ एक सम्मिलित हुए हैं और ऐसे ऐसे चारों से हुए, यादव से यादव हुए, यादव हमारे बीच रहते हैं, वही वंश चला आ रहा है। तो पुरु से पौरव वंश चला, पौरव वंश से ही कौरव वंश चला, कुरु वंश चला। ये महाभारत का वंश सब इसी से शुरू हुआ। कौरव पांडव इसी पुरु से शुरू हुए। आगे सब कथा आएगी। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।